हैं जिनका नाम है सुनैना जी। सुनैना जी ने अपनी बिटिया को अपने हृदय से लगाया और जाते जाते उसको एक शिक्षा दी। ये शिक्षा आप ध्यान से सुनिए, जब आपकी बिटिया का विवाह होना आपको भी देनी है। बिटिया को अपने हृदय से लगाया और कहा, बिटिया ये विधाता ने इसे रीत क्यों बनाई? क्या बिटिया माँ बाप के ऊपर बोझ होती है? ये रीत क्यों बनाई जिससे हमें तुझे एक ना एक दिन जो है छोड़ना होगा, अपने धाम तू जाएगी। बड़ी ग्लानि करती है, लेकिन फिर अपने मन को काबू करती है कि चलो विधाता ने अगर हमसे हमारी बालिका ली है तो जमाई के रूप में हमें अपना एक पुत्र भी दिया है। जिनके यहाँ छोरा नहीं होता ना, वो अपने जमाई को ही अपना पुत्र मानो, क्योंकि जमाई का दर्जा पुत्र के बराबर ही होता है। यहां पर जब महाराज दशरथ जी ने पुत्र के लिए कामिष्टि यज्ञ किया था ना, उसकी आहुति जो थी श्रृंगी ऋषि ने दी थी। श्रृंगी ऋषि कौन है? दशरथ जी के जमाई है। जो दशरथ जी की बड़ी बेटी शांता, शांता के पति है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी तो उन्होंने जमाई को दर्जा दिया अपने पुत्र का। तो यहां पर अगर जिस कोई कहता है कि हमारे भैया पुत्र नहीं है, तो भगवान अपने जमाई को पुत्र मानो। वो प्रेम तो दो। अब जमाई राजा है ना, ठीक से बात नहीं करो, मुंह फुला के बैठी रहो, ठीक से पानी नहीं पूछो, तो वो प्रेम नहीं बनेगा। जो प्रेम आप अपने संतान को देती हो वैसा भाव उत्पन्न करो, उनको यथाशक्ति आसन दो, तब जाकर वो प्रेम बनेगा, और जिसके कारण आपका जमाई भी भगवान आपके बेटे जैसा ही काम करेगा। तो महाराज यहां पर माता ने, मां सुनैना जी ने जब सीता मां को हृदय से लगाया और सीख क्या दी है कि बेटा जो तेरे पति है ना, आज से तेरे लिए परमेश्वर है। तू एक बार हमें छोड़ देना, संसार छोड़ देना, लेकिन पति का साथ मत छोड़ना। ये सीख किसने दी? सीता जी की मां सुनैना जी। आप सब भी ये सीख दोगे? कौन कौन ये सीख देता है? जिन जिन के बालिकाओं का विवाह हो गया, ये सीख दिया आपने? नहीं देते ऐसी कोई सीख। मैं बताऊं क्या सीख देते हैं? देख बेटा, डर जे मत। वहां पहुंचने अगर जरा सी भी परेशानी होए नहीं, एक फोन लगा जे। अभी थारा भैया के थारा पापा के पहुंचे हूं, छोरी दी अपन ने। तो इस कारण से क्या होता है कि वहां अगर को जीवन में आपने तो खूब अपनी बालिका के जीवन में लिख दिया, अच्छा सा बालक, पढ़ा लिखा, समझदार, धन कोड़ी सब, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि भाग्य को कुछ और मंजूर हो, कुछ दुख सुख आए, वो उनका भाग्य। यहां पर जनक जी ने क्या नहीं दिया? अच्छे अच्छे विद्वान पंडित विश्वकर्मा जी आए, भगवान विश्वामित्र जी आए, भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, अनेकों अनेकों देवता है, उन्होंने मंत्र पढ़े थे, लेकिन उन्हें दुख भोगना पड़ा ना, सभी जानते हैं, आगे हम श्रवण करेंगे। तो महाराज आगे जो हो, लेकिन आज तो हम कम से कम अपने बिटिया को ये भाव दे कि बेटा अब तेरे पति वही। इसीलिए जब यहां पर राम जी को वनवास हो रहा था, तो दशरथ जी ने, मां कौशल्या ने, सुमित्रा जी ने, सभी ने सीता को रोकना चाहा कि बेटा तू तो रुक जा, लेकिन उनको अपनी मां की बात याद आ गई। मां ने कहा था तेरा पति ही परमेश्वर है, जहां पति वहां तू, चाहे सुख में रहे, दुख में रहे, चाहे वन में रहे या भवन में रहे, लेकिन रहना है पति के साथ और उनके चरणों की दासी बनकर रहना है। ये सीख माता ने उन्हें दी। तो ऐसी सीख आप दिया करो। ये मत कहा करो कि पूछ के फोन लगा देना, जरा सी बात हो तो हम। उस बालिका घर, कहते हैं उस बालिका का घर सबसे पहले और जल्दी टूटता है जिसके घर में उसकी मां यहां से ज्ञान देती है, बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, वैसा नहीं तो वैसा। और बालिकाओं को भी जब माताओं से बात करो ना, तो सुख दुख की अपनी बात करा करो कि माँ तेरी याद आ रही है, तू कैसी है, परिवार कैसा, पिताजी कैसे हैं। अपने ससुराल की बात मत किया करो कि सासों ने ये बोल दिया, हाँ ये हुआ वो हुआ। यहाँ पर माता ने कुछ समझाया, आपने कुछ किया और आपका घर। तो हम क्या करें पंडित जी? तो भगवान आप अपनी सासू को ही अपनी माँ बना लो, और उनसे घर में अगर कुछ छुटमुट हो जाए तो उन्हीं से पूछो, भाई ये हो गया क्या करें, खुद बताइए। अब कोई हमारी सास बड़ी खराब है, नहीं बताती। अरे भगवान कहते कि प्रेम तो पत्थर में भी मूर्त को देख लेता है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान पत्थर की मूर्त में है, तो हमारा प्रेम उस पत्थर में भी भगवान को देख लेता है। तो हम और आप तो फिर भी मनुष्य, आप अपना प्रेम
इतना अपने अपनों के ऊपर वो न्यौछावर कर दो कि जिससे एक दिन वो बदलने पर मजबूर हो जाए कि भगवान यही मेरा सच्चा मित्र। वो प्रेम तो दिखाओ। हम प्रेम दिखाते नहीं, ऊपर ऊपर की बातें करते और फिर कहते हैं कि परिवार में शांति। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाओ और परिवार को एक जोड़ने का आप प्रयास करो। कौन कौन करेगा प्रयास ऐसा? मैं इसी गांव में रहता हूं, कथा करके